हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैकिन्सी के 7S फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, ये एक बिजनेस थ्योरी है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो ये है कि जो एक ये स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मैकिन्सी ने बनाया है, इन्होंने 7S मीन्स एस से कुछ लेटर्स वर्ड स्टार्ट होते हैं, उनके 7 वर्ड्स के बारे में बताया कि अगर हम इन सबको इफेक्टिवनेस के साथ डील करते हैं, इन सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन 7S पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब वो 7S क्या है? फर्स्ट है स्ट्रैटेजी, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, कि हमारा जो ओवरऑल डायरेक्शन है, हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। देन स्ट्रक्चर, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर कैसा है, कि हायरार्की, सबके रोल्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। देन सिस्टम, ठीक है, कि क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है प्रॉपर, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। देन शेयर्ड वैल्यूज़ आ जाती है, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबको वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम सारे डिसीजन मेकिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहे हैं, एम्प्लॉय को कोई वैल्यू ही नहीं है, कस्टमर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देन स्किल्स, कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ पे भी वर्क करना ज़रूरी है, कि टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और हम ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर सकते हैं। देन स्टाइल, कि कैसी लीडरशिप है, ठीक है, जो हमारे लीडर्स हैं उनका क्या लीडरशिप स्टाइल है, क्या बिहेवियर है। देन हमारा स्टाफ, ठीक है, कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसमें क्या है, कि वो जो मैनेजमेंट है वो टैलेंटेड है या नहीं है, वो डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिजनेस ऑपरेशंस को। तो ये 7 ऐसे होते हैं जिसमें आ जाता है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। तो मैकिन्सी ने कहा है कि इन 7 जो एस हैं, इन 7S को हम प्रॉपर साथ लेके इन 7S पे जब वर्क करते तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। हमें इन 7S पे वर्क करना है। अब इसके क्या बेनिफिट्स? एक तो हॉलिस्टिक एनालिसिस, कि एक पूरा एनालिसिस हो जाता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इन 7S के थ्रू, कि हम एक एक को हम चेक करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी है, हमारी सिस्टम कैसी है, स्किल, वैल्यू एंड ऑल कैसा है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उनको प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में, कि हमें जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करनी तो हम इस 7S का यूज़ कर सकते हैं। देन चेंज मैनेजमेंट, कि हमें जब मैनेजमेंट चेंज वगैरह करना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्लानिंग करनी है उस जगह पे ये यूज़ हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू।